अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के वनडे और टी20 का कप्तान एक ही होगा। फाइनल हो गया है। राशिद लतीफ ने नाम भी बता दिया है कि कौन जो है वो व्हाइट बॉल का कैप्टन होने वाला है। और राशिद लतीफ की जो खबर है वो बिल्कुल सच होती है। फखर जमान की जो कनेक्शन कैंप में कहानी निकल कर आई थी, वो कहानी जो है वो राशिद लतीफ ने बताई थी और मिनो अन बताई थी और बिल्कुल वो सच साबित हुई। तो इसके अलावा जी पाकिस्तान के मैं आपको बताऊंगा कि कप्तान कौन फाइनल हो गया, उसका नाम जो है वो कल अनाउंस हो जाएगा। स्क्वाड का अनाउंस भी कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी तीन जो है वो सीनियर 3 खिलाड़ी हैं जिनको रेस्ट मिलने जा रही है और जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनको जो है वो रेस्ट दी जा सकती है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर जो है वो उनको ड्रॉप कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया टूर से। इसके बारे में मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिया है कि क्यों ड्रॉप किया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन्होंने क्या बताया है। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, उनको जी बहुत बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है और कौन सा ओहदा मिलने वाला है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज के ओहदे के बारे में। मोहम्मद हफीज ने जी आपको पता है कि जो बैटिंग की कोचिंग है उसका जो वो लेवल 2 का उन्होंने जो वो एग्जाम वगैरह सब कुछ उन्होंने पास कर लिया है और अब वो जी लीगली कोच बन गए। उनके पास जो है वो ये ट्रेनिंग मौजूद है, सब कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है उन्होंने वो पूरी कर ली है। और अब मोहम्मद हफीज को जी जो ओहदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज PSL की लाहौर कलंदर, उनका जी उनको हेड कोच बनाया जा रहा है। और उसके बारे में खबर आई है और ऑफिशियली जो है वो अगले कुछ हफ्तों में या अगले चंद दिनों में लाहौर कलंदर जो है वो उन्होंने अप्रोच किया है और वो अनाउंस कर देंगे कि मोहम्मद हफीज को, क्योंकि आकिब जवेद ने इस्तीफा दे दिया है लाहौर कलंदर की कोचिंग से और अब आपको पता है कि वो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज जो है वो अपनी दे रहे हैं। और इसके बारे में ऑफिशियली उन्होंने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले बता भी दिया था और इसलिए अब मोहम्मद हफीज जो है वो लाहौर कलंदर के कोच बनने वाले हैं। और अब दोस्तों जो खबर आ रही है पाकिस्तान के सीनियर 3 प्लेयर्स जिनको ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप किया जा रहा है, मोहम्मद आमिर जो है वो सारे फहरिस्त हैं, उनको जी पाकिस्तान के T20 और ODI दोनों स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा और उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बारे में मोहम्मद आमिर का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया, उन्होंने ये बताया कि मैंने जो मेरी बातचीत हुई है PCB के जराए से या PCB से, उसमें उन्होंने जी मुझे यही कहा है कि आपकी जब हमको ज़रूरत होगी, जब हम समझेंगे कि आपको जो वो हमने खिलाना है तो हम आपको जो वो बुला लेंगे, आप हमारे प्लान में हैं। तो अभी तक जो है वो हम कुछ यंगस्टर्स को जो वो मौका देना चाहते हैं और अपने प्लेयर्स पूल बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जो है वो PCB की तरफ से कहना है कि उन्होंने कहा कि आपको जो है वो रेस्ट दी जा रही है, आपको बाद में जब पिक करना होगा तो बुला लेंगे। अभी तक जो है वो मेरे साथ इस स्क्वाड के हवाले से कोई जो वो बातचीत नहीं हुई। तो ये था जी मोहम्मद आमिर का कहना। इसके अलावा जी शाहीन शाह अफरीदी जो है जी उनको T20 से रेस्ट दी जा रही है और T20 स्क्वाड में वो आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उसके बारे में जो आज खबर निकल कर आई है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ PCB के जराए हैं, एजाज वाकरी, BBN स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने भी बताया है और भी कई जराए हैं जिन्होंने ये जियो पर भी ये खबर शेयर हुई कि शाहीन शाह अफरीदी को जो T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जा रहा है, रेस्ट दी जा रही है। और एक तरह की ये रेस्ट है कि वो सिर्फ वनडे यानी कि स्क्वाड में होंगे, वनडे खेलेंगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को उनकी फिटनेस पर जो है वो काम करना है और फुली फिट वो आपको पता है कि नहीं है पिछले 1 साल से, तो इसलिए उनको जो है वो सिलेक्टिव मैचेस खिलाए जाएंगे। इसके अलावा जी फ़खर ज़मान पर जी अभी बात जो कि तू है और फ़खर ज़मान का फैसला ये हो चुका है कि उनको भी रेस्ट के नाम पर जो है वो इस स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा, स्पेशली वनडे स्क्वाड से। तो देखते हैं कि अब फाइनल फैसला जो वो कल स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगी तो वो आपके सामने आ जाएगा और ये फैसला हो जाएगा। इसके अलावा जी जो एक और प्लेयर है शादाब खान, वो भी अब मुकम्मल तौर पर उन पर फैसला हो गया है और फुली जो है वो उनको ड्रॉप कर दिया गया है, बता दिया गया है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 सीनियर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जिनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं ले जाया जा रहा। इसके अलावा जी अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कप्तानी के हवाले से जो शेयर की है बात पाकिस्तान के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ ने। और उन्होंने ये बात की है कि जो गैरी क्रस्टन है जब वो अपने मुल्क वापस गए थे, जो हफ्ता गुजरा है आखिरी टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ, इससे पहले जो हफ्ता गुजरा है उसमें उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से।
उन्होंने जो है वो उनसे मुलाकात की है, उनसे उन्होंने पूरी बातचीत की है कप्तानी के हवाले से भी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ सेलेक्टर हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के कप्तान फ्यूचर में कौन होंगे, आकिब जावेद साहब, उनकी भी मुलाकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान से हुई है और किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ना आगा सलमान से हुई है, ना शादाब खान से हुई है, ना बाबर आजम XYZ किसी से भी नहीं हुई। तो जो उनकी मुलाकात हुई है, राशिद लतीफ़ का कहना है कि जो जियो पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं आपको वो एज इट इज़ बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अभी तक जो है वो मुलाकात सिर्फ मोहम्मद रिजवान से इन 2 बंदों की हुई है, जिसमें गैरी क्रस्टन है और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद। इसके अलावा अब जो जहां पर अभी तक अनाउंसमेंट का यानी नहीं की गई, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुलाकात करनी थी। जो टेस्ट शुरू हुआ है पाकिस्तान का पिंडी में, इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के चेयरमैन PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की, तो वो अपनी जो है वो जो वजीर दाखिला भी है, तो अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से वो बैरून मुल्क चले गए थे और उनकी जो मुलाकात वो नहीं हो पाई मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि PCB चेयरमैन के बाद ही फाइनल ये फैसला आना था और उन्होंने ही उस पर जो वो साइन करना था, जो भी वो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी चीज़ होती है। तो इसलिए वो अब वापस आएंगे तो उनकी मुलाकात होगी मोहम्मद रिजवान से, और मोहम्मद रिजवान को जो वो हो सकता है वो जूम पर ले लें या जैसे भी, तो एक आज या कल उसकी मुलाकात हो जाएगी और ये फाइनल कर दिया जाएगा कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के कप्तान हैं। यहां तक जो है वो अभी तक बात हुई है और ये फाइनल हुआ है, और ये भी फाइनल हुआ है कि T20 और वनडे के जो कप्तान हैं वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे। ये राशिद लतीफ़ का कहना है और जो ज़राए बता रहे हैं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मेरी इसमें कोई राय नहीं है। मुझे तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि मेरी असेसमेंट है कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे वाइट बॉल के। तो देखते हैं जी, अब इसके बारे में फाइनल जो है वो स्क्वाड का ऐलान भी कल मुतवक्के है कि कल ऐलान कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान के जो वाइट बॉल के कप्तान हैं उसका ऐलान भी कल कर दिया जाएगा। और बाय द वे जो शान मसूद हैं वो अभी तक जो है अपनी कप्तानी में बचाने में जो है वो कामयाब हुए हैं, और उनको जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए आकिब जावेद का, साजिद खान का और नुमान अली का, और स्पेशली साउद शकील का ये आखिरी इनिंग जो उन्होंने खेली है। और अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है तो कुछ सेविंग हो जाएगी शान मसूद की, और वो बरकरार रहेंगे अफ्रीका टूर पर पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।